नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पीसीएल टीजी2 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, ये विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न होंगे, आपके परीक्षा के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसे कि डीआरडीओ, यूपीआरवीएनएल और एनएफसी, एनएफएल आदि एग्ज़ामों के लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो में बने रहें, हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, जो कि दोस्तों ये सिंक्रोनस मोटर से प्रश्न लिए गए हैं। हमने पार्ट 1 में 47 प्रश्न कर लिए हैं। 48 प्रश्न से शुरुआत करते हैं। बिजली घरों में रिएक्टिव पावर नियंत्रण के लिए कौन सा मोटर भी प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंक्रोनस मोटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन आप खुद से चेक कर सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। हम इसलिए डिटेल से नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक हैं। हम सोच रहे हैं कि एक बार पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। उत्तेजना यानी एक्साइटेशन बदलकर सिंक्रोनस मोटर को विभिन्न पावर फैक्टर पर संचालित किया जा सकता है। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर निम्न में से किस पर संचालित होते हैं? राइट आंसर लीडिंग पावर फैक्टर पर इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कैसे इसका ग्राफ बनाया गया है। अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर की गति प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार भिन्न की जा सकती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आपूर्ति की आवृत्ति को बदलकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। यदि सिंक्रोनस मोटर की आवृत्ति में परिवर्तन के बावजूद पोल्स की संख्या समान होती है तो मोटर की गति? राइट आंसर आवृत्ति में वृद्धि के साथ बढ़ती है, ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, यहाँ से काफ़ी अच्छी जानकारी, आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर की गति प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार भिन्न की जा सकती है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपूर्ति की आवृत्ति को बदलकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस कैपेसिटर का क्या है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक ओवर एक्साइटेड तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर का बिना लोड के काम करना, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर को दुगनी उत्तेजित यानी डबल एक्साइटेड एसी मशीन क्यों कहा जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एसी और डीसी आपूर्ति सप्लाई यानी आपूर्ति पर क्रमशः आर्मेचर और फील्ड से जुड़ी होनी चाहिए, यह इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों अधिक जानकारी आप ले सकते हैं खुद से। किसके मदद के साथ एक एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचारित करता है? राइट आंसर स्लिप रिंग की मदद से। दोस्तों, आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल स्लिप रिंग की सहायता से बाह्य परिपथ को दिया जाता है। इसमें स्लिप रिंग की संख्या 2 होती है। दोस्तों, इसमें स्लिप रिंगों की संख्या 2 होती है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर प्रेरण यानी इंडक्शन मोटर के समान होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अतुल्यकाली यानी सिंक्रोनस मोटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? राइट आंसर दोस्तों तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर। दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जबकि डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो कि दोस्तों डायनामो जनरेटर में होता है।
तुल्यकालिक मोटर है एक, क्या है? राइट आंसर, ये स्वचालित नहीं होती यानी अस्वचालित मोटर होती है। इसे स्वचालित बनाने के लिए इसमें इसमें अलग से लगाया जाता पोनी मोटर या डीसी मोटर या सेल्फ स्टार्टिंग विधि द्वारा इसे सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न से चलने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए 2-3 दिन में मिल जाएगी और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी पर हम पीडीएफ डाल देते हैं। हमने ऑलरेडी डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की पीडीएफ अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें डाउनलोड कर जरूर देखें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। बड़े जनरेटर सेट में एसी मोटर आमतौर पर होता है। राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंक्रोनस मोटर यानी तुल्यकालिक मोटर, ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर जो है इसका सेंट्रीफ्यूगल पंप, पंखे, ब्लोअर, अमोनिया और एयर कंप्रेसर मोटर जनरेटर सेट में किया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। आप काफ़ी इसका प्रयोग देखे हुए होंगे और अपने आईटीआई में भी देखा होगा इन सारी मोटरों को आपने। निम्न में से कौन तुल्यकालिक मोटर का लाभ है? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, निम्न गति में उच्च दक्षता, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। किस तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर पश्च ईएमएफ का परिमाण डेड डैश पर निर्भर करता है? राइट आंसर, केवल डीसी उत्तेजन पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। सिंक्रोनस मोटर को सप्लाई के 2 स्रोतों की आवश्यकता होती है। आर्मेचर को चलाने के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए एसी स्रोत और फील्ड को उत्तेजित करने के लिए डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। सॉरी दोस्तों, आर्मेचर को चलाने के लिए बिजली की आपूर्ति की डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है, जो कि दोस्तों रोटर को डीसी आपूर्ति की आवश्यकता होती है और जो स्टेटर होता है उसमें एसी दी जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर को सप्लाई के 2 स्रोतों की आवश्यकता होती है, जिसमें आर्मेचर चलाने के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए एसी और फील्ड को उत्तेजित करने के लिए डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीसी यदि रोटर और स्टेटर के घूमते चुंबकीय क्षेत्र को समान गति से घुमाया जाता है तो मोटर डेड डैश होते हैं। राइट आंसर, तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि सिंक्रोनस मोटर समानता उद्दीपन के साथ चल रही है तो लोड बढ़ने का क्या परिणाम होगा? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर धारा में वृद्धि तथा शक्ति घटक में कमी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अग्र शक्ति गुणक पर प्रचालित किया जा सकता है? राइट आंसर, तुल्यकालिक मोटर। अगला प्रश्न है, जो कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तुल्यकालिक मशीन के स्टेटर कोर को लेमिनेट किया जा सकता ताकि कम हो सके। राइट आंसर, भंवर धारा हानि की। दोस्तों, इसमें 62 नंबर में ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, जो कि फील्ड को उत्तेजित करने के लिए डीसी की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस उद्योग को शक्ति गुणक को इनमें से किसके द्वारा सुधार किया जाता है? राइट आंसर, कैपेसिटर द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। समकालिक संधारित्र यानी कैपेसिटर डेड डैश होता है। राइट आंसर, यांत्रिक लोड के बिना अधिक उत्तेजित समकालिक मोटर होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। दोस्तों, जो सिंक्रोनस मोटर होती है इसे पावर फैक्टर को सुधारने के लिए काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है। यदि तुल्यकालिक मोटर चालू होती है तो लेकिन पूर्ण बलाघूर्ण विकसित नहीं कर पाती है तो इसका संभावित कारण हो सकता है? राइट आंसर, उपयुक्त में सभी, जैसे कि न्यून उत्तेजित वोल्टता, रिवर्स क्षेत्र कुंडलन और ओपन शॉर्ट सर्किट, ये सभी इसके कारण हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी ले सकते हैं निम्न उत्तेजित वोल्टता, रिवर्स क्षेत्र कुंडलन और मुक्त अथवा लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग लगाने का प्रयोजन है। राइट आंसर, इसमें रोटर के दोनों
दोनों रोटर के दोलनों को दबाना, आवश्यक स्टार्टिंग बलाघूर्ण विकसित करना, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 10 पोल वाली तुल्यकालिक मोटर की घूर्णक गति डैश डैश होगी जब स्रोत फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी। दोस्तों इस फार्मूले पर वैल्यू रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 600 आरपीएम। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, एक विशेष प्रकार की पोल सिंक्रोनस मशीन का पावर आउटपुट अधिकतम होता है तो जबकि शक्ति कोण डैश डैश होगा। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य उत्तेजना यानी सामान्य उत्तेजना के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर लोड में वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से डैश डैश की वृद्धि द्वारा समायोजन कर लेती है। राइट आंसर शक्ति गुणांक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, तुल्यकालिक मोटर स्वयं प्रारंभ नहीं होती है क्योंकि। राइट आंसर घूर्णक पर अर्ध चक्र के बाद तात्क्षणिक बलाघूर्ण की दिशा प्रतिलोम हो जाती है, यह इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ पर अधिक जानकारी आप खुद से ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, समकालिक गति और मोटर की रोटर गति के अंतर को कहते हैं। राइट आंसर स्लिप गति कहते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर इसका मान दिया गया है, आपको मैंने कई बार फार्मूला बताया है। सिंक्रोनस मोटर की बनावट निम्नलिखित के समान होती है। राइट आंसर अल्टरनेटर के समान। अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर निम्नलिखित पर चलती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर ये स्टार्ट होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तुल्यकालिक मोटर जब स्टार्ट की जाती है तब फील्ड वाइंडिंग में प्रारंभ में शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतित होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटरें आमतौर से निम्नलिखित पर प्रचालित होती है। राइट आंसर अग्रगामी पावर फैक्टर पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर का वी वक्र निम्न के मध्य संबंध बताता है। राइट आंसर क्षेत्र और आर्मेचर धारा के मध्य। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न है, दो ध्रुव और 50 हर्ट्ज तुल्यकालिक यंत्र की गति डैश डैश आरपीएम है। राइट आंसर 3000 आरपीएम आपका निकल कर आएगा। काफ़ी सिंपल फार्मूला है, इसमें आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों यही थे जो कि 81 प्रश्न थे तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर के। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम कल दूसरा चैप्टर लेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कम से कम दोस्तों 5 दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।